राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय मंजूषा निवास देवीगंज रोड अंबिकापुर में भाजपा के वरिष्ठ पार्षद श्री आलोक दुबे जी आए हुए हैं। आलोक दुबे से मैं जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो गौठान की एक तरफ तारीफ हो रही है, एक तरफ आलोचना हो रही है, तो आपने क्या किसी गौठान का निरीक्षण किया है और गौठान में क्या पाया? श्री आलोक दुबे जी। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के पहरेदार और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि मुझको अपने स्टूडियो में बुलाकर इस ज्वलंत मुद्दे पे मुझसे बातचीत कर रहे हैं जी। और जहां तक आपने मुझसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में अभी गौठानों का मुद्दा बहुत गर्म है जी जी। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 20 मई से लेके 24 मई तक सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को गौठानों का निरीक्षण करके और वहां के कमियों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। उसी क्रम में आपने कहाँ देखा सर? उसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के लोग सरगुजा जिले में लगभग 350 गौठान संचालित हैं। मगर राजेंद्र भैया, बड़ा आश्चर्य से बता दूं कि इन गौठानों में आदर्श गौठान सोहगा का, सरगवा का, आपके लरंगसाय वार्ड अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र का और केशवपुर, इन 4 गौठानों का हम लोगों ने निरीक्षण किया। और आपको आश्चर्य के साथ मैं बता रहा हूं, हम लोग के पास प्रमाण है। लरंगसाय वार्ड में जो गौठान है, हम लोग यहाँ परसों गए थे जी जी। जब हम लोगों ने टीम के साथ वहां भ्रमण किया तो वहां के आसपास के लोग बताए कि भैया आज आप लोग के आने की सूचना थी, इसलिए तो प्रशासन के लोग, कुछ कांग्रेस के तथाकथित लोग जी जी सुबह सुबह आए और आसपास के लोगों से निवेदन किए कि अपना जानवर बांध दीजिएगा क्योंकि भाजपा के लोग आने वाले हैं। राजेंद्र भैया, जब हमारी टीम 11 बजे पहुंची, मैं प्रमाण रखा हूं कि गौठानों में जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए नाद था, ये चालाकी कितना भी की है कि वहां के पड़ोस के गायों को लाके उस दिन बांध दिए थे। मगर जो नाद था, पूरे नाद में किसी में बोरा भरा है, किसी में कबाड़ भरा है, किसी में सीमेंट रखा है, तो इनकी पोल खुल गई। और सबसे आश्चर्य की बात कि उस गौठान में नेपियर घास लगा था जी। और नेपियर घास जो है साइज में छाती के बराबर हो गया था, 1 इंच भी उसकी कटिंग नहीं होती। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि अगर वहां जानवर होते, उनको अगर हरा चारा खिलाया जाता तो नेपियर घास कटी हुई होती। जी जी। तो केशवपुर कहा गया सर? केशवपुर को भी सरगुजा में प्रशासन ने अंबिकापुर विकास खंड के सोहगा, केशवपुर और ये अपना सरगवा को आदर्श गौठान माना है जी। और सोहगा के गौठान में आप शायद नहीं मानेंगे, कागज है हम लोगों के पास, 2 करोड़ रुपए की लागत लग के वो गौठान बनी है। तो जाके उसकी स्थिति देखिए जी जी। जानवर तो दूर, एक घास का तिनका नहीं है। और केशवपुर की बात कह रहे हैं आप, वहां पे प्रशासन बहुत बढ़ चढ़ के घोषणा किया था। कांग्रेस के माननीय मंत्री, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी वहां गए थे कि अब यहाँ मुर्गी पालन हो रहा है, महिला स्वरोजगार पा रही हैं, यहाँ बतख पालन हो रहा है। जाके देखिए कुछ नहीं हो रहा हकीकत में, कुछ नहीं, सिर्फ पैसों का दुरुपयोग, बंडर बांट हुआ है। तो इससे जनता पे क्या असर पड़ेगा सर? जनता 4 महीने बचे हैं जी। अब ये चला चली की बेला है और मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस 4 महीने 5 महीने के जो आने वाले समय में जनता इस कांग्रेस की सरकार को, इसके भ्रष्टाचार को, इसके नेताओं की लूट खसोट से तंग आ चुकी है। अधिकारी वर्ग हावी है, बिना पैसा के कोई भी काम नहीं हो रहा है, पूरी जनता त्राहिमाम है और नवंबर के आगामी चुनाव में इस कांग्रेस और भूपेश सरकार को ये पलट देगी। सर, आपने राशन घोटाला उजागर किया था, तो जो FIR दर्ज हुआ, इसकी गिरफ्तारी कितने लोग की हुई है सर, जानकारी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने राजेंद्र भैया उठाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों के द्वारा पहल करने पर, और मैं सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार साहब की इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील इस मामले को
जब भारतीय जनता पार्टी ने सप्रमाण शिकायत की जी तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लेके बिना कोई राजनीतिक दबाव के 2 FIR गांधीनगर थाने और कोतवाली थाने में कराया जी। और 11 लोगों पे FIR कराया। जी। और सरगुजा प्रदेश का पहला जिला है जहां पे सेल्समैन के अलावा समिति के पदाधिकारियों पे भी FIR हुआ है। जी मुझे जो जानकारी है कि पुलिस का रवैया इसमें थोड़ा ढीला ढाला है। वो यहाँ के इसलिए कि 90% PDS की दुकानें कांग्रेस के कार्यकर्ता और इसके समर्थक चला रहे हैं। जी इसलिए जब कलेक्टर साहब ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित निर्णय लेकर FIR किया तो अब नेता दबाव डाल रहे हैं कि गिरफ्तार न किया जाए, मगर बचेंगे नहीं। जी, जी। क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं और मुझे आज ही जानकारी मिली है जी। कि इन लोग स्थानीय अंबिकापुर के न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल लगाए थे, वो रिजेक्ट किए। वही तो गिरफ्तारी तो होना चाहिए। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन पे ये दबाव डालेंगे कि ये राशन चोर, राशन माफिया है, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। आपको धन्यवाद।